हाय, कैसे हो आईएमएफ के कर्जदारों? मजे में हो? लगता है आईएमएफ का कर्जा वापस नहीं करना। चलो कोई बात नहीं। बाय द वे, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि हमने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की जिसमें जावेद भाई ने मुझे ज्वाइन किया। ही इज़ फ्रॉम अटक और बहुत जल्दी मैं उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू भी अपलोड करूंगा। तो इंटरेस्टिंग पार्ट जो बताने वाला है ना, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं, कुछ टिकटॉक पे हैं, जो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर हम 1 महीने से कॉल कर रहे हैं और कोई कैरियर नहीं मिल रहा, सर हम 2 हफ्ते से कॉल कर रहे हैं और कोई कैरियर नहीं मिल रहा, सर हम ये कर रहे हैं, सर अब वो कर रहे हैं। ऐसे मैसेजेस करी जा रहे हैं कि जी कोई कैरियर नहीं मिल रहा, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। मतलब कम ऑन यार। अभी जावेद भाई को मेरे पास 1 वीक हुआ है, सिर्फ 1 वीक, 1 हफ्ता हुआ है, और बिलीव माई वर्ड्स के 1 हफ्ते में उन्होंने 2 सेल्स मैच्योर भी कर ली हैं। यस, उन्होंने 1 वीक में 2 सेल्स मैच्योर भी कर ली हैं। एंड द रीजन इज कि उन्हें गाइड करने वाला कौन है, उन्हें डायरेक्शन दिखाने वाला कौन है, उन्हें सेल्स समझाने वाला कौन है। देखें, आप लोग घर बैठे रहेंगे ना, घर बैठ के आप लोग ट्राई करते रहेंगे। एक तो घर में एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो एनवायरनमेंट नहीं होता कि आप कहें कि मैंने वहाँ पे काम करना है। घर में आप ऑल टाइम डिस्टर्ब होते हैं, कभी बच्चों की वजह से, कभी फैमिली की वजह से, कभी कोई काम। जब आप किसी वर्क स्पेस पे होते हैं ना, किसी ऑफिस में होते हैं, तो वहाँ जाके आपको पता होता है कि यहाँ मैं घर से दूर हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ काम करने आया हूँ, ना कि मैं यहाँ पर कोई एंजॉयमेंट करने, यहाँ पर मुझे कोई बच्चे तंग नहीं करेंगे, यहाँ पर मुझे कोई फैमिली तंग नहीं करेगी, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं होगा। तो वर्क स्पेस पे ना एक चीज़ कंफर्म होती है कि आप काम करने आए हैं, ठीक है। दूसरा, आपका मेंटोर कौन है, आपको टीच करने वाला कौन है, आपको समझाने वाला, डायरेक्शन देने वाला कौन है, ये मैटर करता है। अब एक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिस्पैच के नाम पे दबाएं। यस, दबाएं। क्यों दबाएं? वो खुद को प्रमोट तो कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, जी राइट नाउ मैं नथिया गली एंड आई एम द सीईओ ऑफ फला कंपनी। नाम भी मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने किसी को प्रमोट नहीं करना। बट वो मतलब खुद को एक सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश में है। बट लेकिन जो उनके पास ट्रेनी जा रहे हैं, जिन्हें वो गाइड कर रहे हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। अभी हुआ क्या, अभी रिसेंटली ये हुआ कि एक फीमेल सेल्स पर्सन वो मेरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हुई, मीन किसी और के ऑफिस में शिफ्ट हुई। रीजन उनकी कुछ भी थी कि भाई घर से दूर है या मुझे रात को आने जाने में प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे अपने घर के नियरेस्ट जो एक डिस्पैचिंग कंपनी थी, वहाँ पे उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया। अब उन्हें मैंने 10 to 15 डेज जो मैंने समझाया था सेल्स के बारे में, अब उनका टाइम था कि वो सेल्स जनरेट करती या सेल्स निकालती। हुआ ये कि वो वहाँ पे चली गई जहाँ उन्होंने मुझे कहा जी वो बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छा सेटअप है उनका, और मेरी कंपनी से बहुत अच्छी कंपनी है। क्या ओके होगी, बिल्कुल होती है, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, तो मेरी छोटी सी कंपनी है। तो हुआ ये कि उन्हें वहाँ पे पूरा 1 मंथ हो गया और अब उनकी सैलरी का टाइम आ चुका है। और कुछ दिन पहले मुझे उनका एक टेक्स्ट रिसीव हुआ, नीड हेल्प। मैं को व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो काइंडली मुझे कोई हेल्प करें, सपोर्ट करें, मुझे कोई गाइड करें कि मेरी सेल्स जनरेट हो जाए। अब मुझे भाई एक बात बताओ कि आप किसी और कंपनी में जॉब करते हो और मैं जो सेल्स निकलेगी वो मैं अपनी कंपनी को दूंगा या मैं किसी और कंपनी को रेफर करूंगा? क्यों भाई, मैं किसी और कंपनी को क्यों दूं? तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी जी कि मुझे यहाँ पे सही कोई गाइड नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई सही सपोर्ट नहीं है, बल्कि बस एक स्ट्रेस वाला माहौल बना दिया है कि सेल्स निकालनी है। और कॉफ़ी बहुत पिलाते हैं जी, वो जो मुझे सुनने में आया कि कॉफ़ी बहुत पिलाते हैं। वो कहते हैं बार बार कॉफ़ी पियो, और खाना बहुत अच्छा देते हैं जी, लेकिन सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो पता नहीं सैलरी भी देते हैं कि नहीं। तो अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये, और ये फैक्ट है स्टोरी। अगर वो लेडी वो मुझे देख रही हो वीडियो पे, तो वो कमेंट शायद ज़रूर कर दें कि यू आर टॉकिंग अबाउट मी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तो बताने का मकसद ये है कि आप कहीं भी कोई काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका मेंटोर कौन है, आपको वो गाइड किस तरह करता है, ये बहुत मैटर करता है। देखें, मैं जावेद भाई का इंटरव्यू अपलोड करूंगा इंशाल्लाह सून,
तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप उनके आंसर ज़रूर सुनना। देखिए हम लोग जो यहाँ पर अगर ट्रेनिंग के चार्जेस ले रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, बिलीव माई वर्ड्स के हम उन्हें पूरी डेप्थ की हर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। इवन कि उनकी गाइड नहीं करें, उनसे प्रैक्टिकल हम उनको करवा भी रहे हैं। उनसे हमने कॉल्स करवाई, उन्हें हमने तरीका बताया कहाँ कैसे इंगेज करते हैं हम कैरियर को, कैसे हम उससे बात करते हैं, हमारे स्क्रिप्ट क्या होते हैं, हम किस तरह से सेल्स पिच करते हैं, हम किस तरह से उनसे डील करते हैं और किस तरह से हम सेल्स मैच्योर करते हैं। उन्हें सारा हमने गाइड किया और माशाल्लाह उन्हें अभी 1 वीक हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट मंडे को उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और राइट नाउ फ्राइडे 5 डेज हुए। विद इन 5 डेज उन्होंने 2 सेल्स मैच्योर किए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेल्स मैच्योर किए हैं। तो ये होता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है। आपको कोई गाइड जो करने वाला है वो दिल से भी गाइड कर रहा है या अपनी बस ऊपर से सर से उतार रहा है कि यार चलो बस मेरे ऊपर टेंशन है मैं इसको उतारूं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब जावेद भाई यहाँ से जाएंगे, वापस अपने सिटी जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारा काम उनके फिंगर टिप्स पे होगा और इंशाल्लाह वो आगे जाके एक अच्छा सेटअप भी बनाएंगे और इंशाल्लाह आगे जाके लोगों को गाइड भी करेंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सेल्स नहीं निकल रही, हम इतनी कॉल्स कर चुके हैं, हज़ारों कॉल्स कर चुके हैं, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि चेंज योर वे ऑफ अप्रोचिंग, चेंज योर वे ऑफ डायरेक्शन। कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसको चेंज करो, अपने स्क्रिप्ट को चेंज करो, अपने एंगेजिंग वे को चेंज करो, कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड ऑन करो यार। ज़रूरी नहीं कि लकीर के फ़कीर एक स्क्रिप्ट बना दिया और उसको ऊपर फॉलो करना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा सा उसके अंदर खुद पे एडिशन किया करो। तो और आप किस कैरियर को अप्रोच कर रहे हो, किस सेंस में अप्रोच कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ लोग अभी मुझे कह रहे हैं कि सर हम दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं, आप हमें कैसे टीच करेंगे अगर हम ट्रेनिंग लेना चाहें। तो मेरे भाई बात ये कि एक कहावत, एक मिसाल है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जी, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अब जावेद भाई वो पैशनेट हो गए थे इस काम के बारे में कि जी मैंने ये काम करना ही करना है, हर हाल में करना है, तो वो अटक के रहने वाले हैं। लाहौर से 5-6 घंटे के फासले पे अटक आता है। तो वो यहाँ लाहौर में पहले कभी आके नहीं रहे, उन्होंने यहाँ आके 1 मंथ के लिए एक हॉस्टल, अपना मेरे ऑफिस के बिल्कुल नियर एक हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल, उन्होंने वहाँ पे आके एक रूम लिया। 5000 यार, 5000 पर मंथ, सिर्फ एक बेड स्पेस चाहिए होती है, आपने वहाँ जाके से सोना ही है। बाकी तो ऑल द टाइम आप लाहौर में होंगे, बाहर होंगे। लाहौर को सोने की जगह थोड़ी है, बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, नहीं तो ऑफिस आओ काम करो। तो वो 1 मंथ के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आके उन्होंने स्टे किया और अभी उन्हें 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और 1 वीक में उनकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी आ रही है। ही इज़ वेरी हैप्पी, इज़ वेरी सेटिस्फाइड और इंशाल्लाह आफ्टर अ मंथ ही विल बी अ प्रो डिस्पैचर इंशाल्लाह। तो उनका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह आएगा। तो अब कहने का मकसद ये कि अगर आपने सीखना है तो थोड़ा सा भाई कुर्बानी देनी पड़ती है। हर चीज़ प्लेट में नहीं आती है आपके पास। अगर आप कहो कि प्लेट में हलवे की तरह सामने आ जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप जो है ना थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और आप लोग जो है ना जिसने ट्रेनिंग लेनी है वो उसे लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर आएँ, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, 5000 पूरे मंथ के लिए दें, बेड स्पेस लें। बाकी ऑफिस मेरा ज्वाइन करें, अपनी ट्रेनिंग फ़ी पे करें और उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। 1 महीने के लिए भूल जाएं कि ये 1 महीना आपकी ज़िंदगी में आया भी था। ये 1 महीना अपनी ज़िंदगी को दे दें, ये 1 महीना अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए दे दें। अपनी लाइफ चेंज करनी है तो इस 1 महीने को कड़वा कर लें, इस 1 महीने को अपनी ज़िंदगी से काट दें कि ये 1 महीना ज़िंदगी में था ही नहीं। इस 1 महीने में आप जो सीखेंगे, जो स्किल्स आपको मिलेंगे, जो चीज़ आप लर्न करेंगे वो इंशाल्लाह आगे लाइफ टाइम आपको आपके काम आएगी। ये चीज़ें मैंने 1 साल में गलतियां कर के सीखी हैं। 1 साल लगा है मुझे स्ट्रगल करते। तो मेरी 1 साल की जो स्ट्रगल है वो 1 महीने में हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। वो उसका जो पूरा 1 साल का निचोड़ है ना वो 1 महीने में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि जो गलतियां हम लोग करके यहाँ पे आए हैं वो गलतियां आप लोग ना करें। तो उसके लिए आपको 1 महीना मुझे देना पड़ेगा, 15 डेज फॉर सेल एंड 15 डेज फॉर डिस्पैच। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई, पापा जी से पॉकेट मनी ले रहे हैं तो लेते रहें। तो अगर ऐसे आपको मज़ा आ रहा है घर बैठ के, अम्मी जी आपको प्लेट में खाना डाल के दे रही हैं और पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो भाई चलते रहो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है तो 1 महीना जो है ना अपनी ज़िंदगी का भूल जाओ, ज़िद बना लो, 1 महीना जो है ना अपनी ज़िंदगी का दे दो। ये 1 महीना दे दोगे तो ज़िंदगी भर सुकून करोगे। अगर नहीं दोगे तो भाई ठीक है, फिर वही पापा वही मम्मा, एंजॉय करो भाई।
IMF का कर्जा लेते जाओ, खाते जाओ, वापस तो करना नहीं हमने।